जंगल में शदीद सर्दी का मौसम शुरू हुआ। बर्फ़बारी शुरू हुई तो टूनी, हरियल तोता और बंटी कबूतर दूसरे जंगल जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि यहाँ पर सारा खाना ख़त्म हो गया था। फिर वो दूसरे जंगल में आ गए। रात बहुत गहरी हो गई थी उनको पहुँचते पहुँचते, और सर्दी बहुत थी, बर्फ़ पड़ रही थी। सबके पास अपने अपने खाने का बैग था जिसमें बहुत सारा खाना था। और फिर उन्होंने सोचा कि वो रात को इसी तरह सो जाते हैं और सुबह उठकर अपना घर बनाएंगे। बंटी ने कहा, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है, मैं क्या करूं?" हरियल ने कहा, बस गुजारा तो करना पड़ेगा, अब रात है, सो जाते हैं। फिर वो तीनों अपने अपने बैग अपने सरों के नीचे रखकर सो गए। लेकिन किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि सर्दी बढ़ती जा रही थी। आधी रात को तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गईं। टूनी ने उठकर कहा, बंटी भैया, क्या जाग रहे हो? और बंटी तो कांप रहा था। उसने कहा, हाँ टूनी, मुझे तो नींद नहीं आ रही। और एक घर में गोरी और कालू बैठे थे। गोरी ने कहा, कालू, आग जला दो, बहुत सर्दी लग रही है, घर गर्म हो जाएगा। कालू ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर कालू ने घर को गर्म करने के लिए आग जला दी। इस तरह उनका घर गर्म हो गया। और टूनी और कबूतर बातें करने लगे। और कबूतर ने कहा, अब लगता है मैं मर जाऊंगा। इतने में हरियल तोता भी उठ गया। उसने कहा, सोया नहीं जा रहा, बहुत सर्दी है। बंटी की बात बिल्कुल ठीक है, लगता है सर्दी से हम मर जाएंगे। टूनी को भी बहुत सर्दी लग रही थी। फिर टूनी ने सामने देखा तो 2 खिड़कियों में रोशनी नजर आई। टूनी ने कहा, वो देखो सामने, लगता है किसी ने घर को गर्म करने के लिए आग जलाई हुई है, आओ उनसे मदद मांगते हैं, क्या पता वो हमें एक रात अपने घर में गुजारने दे दे, और इस तरह हम आराम से एक रात गुजार कर सुबह फ्रेश होकर अपना घर बना सकें। हरियल तोता और बंटी कबूतर ने भी उसकी ये बात से एग्री किया, और फिर वो चले गए उस घर के बाहर और दरवाज़ा बजाया और कहा, कोई है? और कालू ने खिड़की खोलकर देखा तो वो पंछी थे। उसने कहा, क्या बात है? टूनी ने कहा, क्या आप हमें एक रात अपने घर गुजारने दे देंगे? बाहर बहुत ठंड है, हम दूसरे जंगल से आए हैं। गोरी ने आकर कहा, हटो कालू, मैं बात करती हूँ। उसने कहा, हाँ, क्या पनाह चाहिए तुम्हें एक रात की? अच्छा, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। टूनी ने कहा, अच्छा ठीक है, बताओ क्या शर्तें हैं? तो गोरी ने कहा, अरे पहले तुम में से मुझे कोई गाना सुनाए। टूनी ने कहा, गाना तो किसी को भी नहीं आता। लेकिन हरियल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं गाना सुना देता हूँ। फिर हरियल ने जैसा भी आता था गाना सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि टूनी ने कहा था, अरे भैया, जैसा भी आता है सुना दो, काश ये हमें अंदर आने दे दे, जिसकी वजह से। तोते ने गाना शुरू किया, देखो इस तोते की चोंच, और देखो इस कौवे की चोंच कितनी प्यारी है। फिर गोरी ने कहा कबूतर से कि डांस करके दिखाओ, और कबूतर ने डांस करके दिखाया। फिर उसने कहा, अब तीसरे की बारी है। टूनी ने कहा, हाँ, मुझे क्या करना होगा? तो गोरी ने कहा, देखो, कबूतर डांस करेगा, तोता गाना गाएगा, और तुम बैठकर देखोगी। और ये कहकर उसने खिड़की ज़ोर से बंद कर दी और हंसने लगी कि अब आएगा मज़ा। बाहर टूनी ने कहा, ये हमें अंदर नहीं आने देगी, ये हमारे साथ सिर्फ ड्रामा कर रही थी, हमारे साथ खेल रही थी, हमें रात ऐसे ही गुजारनी होगी। कबूतर ने कहा, डांस करने से तो मेरी सर्दी ख़त्म हो गई है, सच बता रहा हूँ। और उसने उछलना शुरू कर दिया, थोड़ा सा डांस और कर लिया, और कह रहा था कि देखो, ऐसे डांस तुम भी करो, बहुत मज़ा आ रहा है, और सर्दी ख़त्म हो गई है। और टूनी और हरियल तोता हंसने लगे। फिर उन्होंने जैसे तैसे वो रात गुजारी। सुबह हो गई थी, लेकिन वो अभी देर तक सोते रहे, क्योंकि रात को वो बहुत लेट सोए थे। बेचारों को नींद जो नहीं आ रही थी सर्दी के मारे। फिर टूनी ने सबको जगाया। इतने में गोरी भी आ गई और कालू भी। उसने कहा, अच्छा, वो तुम रात वाले पंछी, गुजर गई तुम्हारी रात। टूनी ने कहा, अपना काम करो, हमारे साथ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों चलो, हमें शाम तक अपना घर भी बनाना है, हमें अपना घर बनाना होगा। और उसने कहा, इन बैगों में क्या है? इतने भारी बैग हैं। तो टूनी ने कहा, इसमें हमारा खाना है। फिर वो वहाँ पर बैग रख कर उड़ गए अपना अपना काम करने के लिए। गोरी ने कालू से कहा, कालू देखो, इसमें कितना खाना होगा, बहुत ज़्यादा है ये तो। और फिर सारे पंछी अपना काम करने शुरू हो गए। कालू ने कहा, सही कह रही हो। गोरी ने कहा, उठा लो, हमारे तो सर्दियाँ आराम से गुजर जाएंगी। फिर उन्होंने वो बैग चुरा लिए। कालू और गोरी वो बैग उठाकर वहाँ से चले गए। शाम हो गई। पंछियों ने बहुत मेहनत की, और गोरी और कालू ने वो बैग लाकर घर में रखे तो उसमें इतना
दाना था, इतना राशन और खाना था कि गौरी और कालू की पूरी सर्दियां आराम से घर बैठे गुजर जाती। उन्होंने उसमें से निकाल कर खाना खाया और हंसने लगे। शाम को घर तैयार हो गया। टूनी ने कहा, दोस्तों घर बन गया है, अब हम अपने अपने खाने का बैग उठाकर घर के अंदर ले आते हैं, खाना खाते हैं, भूख लग रही है फिर आराम करेंगे। लेकिन जैसे ही वो उसके पास आए जहाँ पर वो छोड़ कर गए थे तो वहाँ पर बैग ही नहीं थे। हरियल ने कहा, पूरी यकीन है मुझे कि ये कालू और गौरी का काम है। टूनी ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अब वो ये बैग हमें नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने चोरी कर ली है और वो बहुत तेज़ हैं। हम अभी नए हैं इस जंगल में, हम बहुत कमज़ोर हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें ऐसे ही जाना होगा। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत खाना तलाश किया और खा लिया और सो गए बेचारे, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे। आज उनको सर्दी नहीं लग रही थी क्योंकि उन्होंने अपने घोंसले भी बनाए थे गरम गरम। और कालू और गौरी अपने घर में अपने बैग रखे खाने के बहुत आराम से सो रहे थे कि अचानक उनका घर टूटना शुरू हो गया, क्योंकि घर कच्चा था और घर में खाने का बहुत बोझ हो गया था। तीनों बैग बहुत भारी थे। फिर वो घर गिर गया। टूनी के बैग से सारा घर टूट गया। गौरी और कालू उसके नीचे दब गए। गौरी रोने लगी, कालू जी मुझे बचाओ, मेरी तो कमर टूट गई। कालू ने कहा, अरे मेरा अपना पैर दबा हुआ है, मेरे पंख टूट गए हैं, मैं क्या करूं। और वो बहुत रो रहे थे। उन्होंने कहा, इस खाने ने तो हमें डुबा ही दिया। सुबह हो गई और वो तीनों पंछी आए और उन्होंने गौरी और कालू को बाहर निकाला और कहा, तुम्हारा लालच तुम्हें ले डूबा। अब ये देखो, तुमने हमारे खाने के बोझ से अपना घर ही तोड़ लिया। गौरी और कालू बहुत शर्मिंदा थे। वो उनसे माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको माफ़ नहीं किया और कहा कि आइंदा तो हम तुमसे बात भी नहीं करेंगे। जैसी सज़ा तुमने अब पाई है, अगर आइंदा कभी हमारे साथ बुरा किया तो ऐसी ही सज़ा फिर पालोगे। हमने तो खुद कुछ नहीं किया, ये तो ऊपर वाले ने किया है। अल्लाह ही तुम्हारे साथ ऐसा बुरा करेगा जब तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी एक अच्छी सी कहानी। लाइक और सब्सक्राइब करें।